हेलो, तालियां थोड़ा कमजोर रही, बच्चों का हौसला अफजाई करिएगा। इतना साहस इन बच्चों में आपके सामने छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत बहुत मंगल कामना इस बच्चे के लिए। एक लड़की अश्विका है, छोटी बच्ची है, इनकी एक पर्ची आई हुई है। मैं उन्हें आग्रह करूंगा कि जल्दी से स्टेज पे आ जाएं। करके रख देते जो टेढ़े मेढ़े मोड़, सब सीधे करके रख देते जो टेढ़े मेढ़े मोड़। ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨੀ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨੀ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨੀ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨੀ ਲੋੜ। बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस बच्ची के लिए। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत बहुत साधुवाद। एक पर्ची और बच्चों की आई है मेरे पास में, वो भी जल्दी से आ जाएं। मानव वाणी, मावी और पूजा, ये दौड़ के जल्दी से मंच पे आ जाएं। कोई धमकाने को आए उल्टा धमका देना, कोई धमकाने को आए उल्टा धमका देना, कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना, कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना, तो आंख दिखा देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, समझा देना। वो संविधान निर्माता पहचान बता देना, वो भारत भाग्य विधाता उनको बतला देना, उनको बतला देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना,
भगवान बता देना, कोई पूछे तो दलितों का भगवान बता देना, भगवान बता देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, उनको समझा देना। उस फूले के अनुयायी मेरे बाबा साहब थे, उस फूले के अनुयायी मेरे बाबा साहब थे। वो बुद्ध धम्म के सच्चे और बड़े उपासक थे, वो बुद्ध धम्म के सच्चे और बड़े उपासक थे, और बड़े उपासक थे। विजय सैनी के गीतों की तुम जान बता देना, विजय सैनी के गीतों की तुम जान बता देना, तुम जान बता देना। भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, उनको समझा देना। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। बहुत बहुत मंगल कामनाएं इन बच्चों के लिए और इनके पेरेंट्स के लिए भी कि उन्होंने इन बच्चों को अच्छे से तैयार किया। अनुरोध पर राष्ट्रीय कवि राहुल नागपाल जी हमारे बीच में आए हुए हैं, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि वो उनको सुने बगैर मत जाइएगा। बहुत जोशीले अंदाज में वो बोलते हैं, तो मैं चाहूँगा आप सबसे अनुरोध करता हूं कि उनको सुनकर के ही जाइएगा। एक जोश ऐसा जो उनके शब्दों में आता है, कहीं ना कहीं एक रोमांच होता है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, अभी हमने उनका स्वागत नहीं कर पाए हैं, राहुल नागपाल जी और मंगेश तोमर जी, आनंद सिंह चंदेल जी मंच पे आए, उनको पटके से सम्मान किया जाएगा। कृपया मंच पे आ जाएं। हमारी महिला टीम की सूचना भी नहीं मिली है, मैं कहाँ हैं। जो हमारी महिला कार्यकारिणी की टीम है उनको निवेदन करूंगा कि वो सूचना भिजवाएं। समिति के पदाधिकारियों से निवेदन है कि हमारे राष्ट्रीय कवि राहुल नागपाल जी का पटका, हमारा पंचशील का ध्वज है ये, उससे सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजा दिए क्या? हाँ, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जगह से खड़े हो जाइए और जोर से ताली बजा के कर्तव्य आवाज में स्वागत करें हमारे राहुल नागपाल जी का। राष्ट्रीय कवि राहुल नागपाल जी, जिनको पूरे विश्व के अंदर सुना जाता है बाबा साहब के आशीर्वाद से। बाबा साहब के बाद एक शेर आपकी जमीन से पैदा हुआ, जिसने एक बात कही, तमन्नाओं में तमन्ना भी एक और बाकी है। क्या ऐसी तमन्ना आप नहीं सुनना चाहते हैं? तो भाई जोरदार ताली से आवाज स्वागत करें मेरे भाई राहुल नागपाल का। मेरा भी कर दो यार। हमारे सभी युवा साथियों का पंचशील के पटके से अभिनंदन करें, स्वागत करें। सुंदरपाल जी को भी आप पंचशील का पटका देकर सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रेश आनंद जी, मंगेश तोमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमन जी दत्त, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, आपने हमारे अतिथि का अभिनंदन किया, स्वागत किया, आपका बहुत बहुत आभार। वंदना सिद्धार्थ जी। हेलो हेलो। एक बार ताली बजाइए जोरदार। तेरे कर्म से ही तेरा नाम हुआ, तेरे कर्म से ही तेरा नाम हुआ। तू मर के अमर भीमराव हुआ, भीमराव
भय दिखला कर जालों में अपने हमको फंसा कर मेरा सब कुछ लूट लिया। तूने वापस हमको दिया। तेरा संघर्ष तेरा पैगाम हुआ। तेरा संघर्ष तेरा पैगाम हुआ। तू मर के अमर भीम राव हुआ। भीम राव हुआ। शिक्षा का दीप तू जलाया। संघर्ष करना सिखाया। शिक्षा का दीप तू जलाया। संघर्ष करना सिखाया। एकता में बल है हमको बता के बौद्ध धर्म की राह दिखा के स्वाभिमान सिखा के गया। दुश्मन को नचा के गया। गुमराहों को तूने मुकाम दिया। गुमराहों को तूने मुकाम दिया। तू मर के अमर भीम राव हुआ। भीम राव हुआ। मेरे मसीहा तू कहाँ है। जाने कहाँ खो गया है। मेरे मसीहा तू कहाँ है। जाने कहाँ खो गया है। हमको जगा के जीना सिखा के अपनी कलम का जादू दिखा के दूर हमसे तू क्यों हो गया। अपना सपना हमें दे गया। हम सब के लिए कुर्बान हुआ। हम सब के लिए कुर्बान हुआ। तू मर के अमर भीम राव हुआ। भीम राव हुआ। तेरे कर्म से ही तेरा नाम हुआ। तू मर के अमर भीम राव हुआ। भीम राव हुआ। बहुत बहुत साधुवाद। इतना अच्छा सुनने के लिए आपने इतने धैर्य पूर्वक सुना। आप सभी का बहुत साधुवाद। दोबारा अगर मन से आदेश होगी तो मैं वंदना जी ओके, के ठीक है, लिए ठीक
आदरणीय ललित दास जी ने 500 रुपये दिए हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय आरपी सिंह साहब ने 100 रुपये दिए, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे आदरणीय चंद्रभूषण जी ने 100 रुपये दिए, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और शारदा जी ने 100 रुपये दिए हैं वंदना सिद्धार्थ जी के लिए, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मैं धनराशि जो आपने दी है प्यार स्वरूप मैं वंदना सिद्धार्थ जी को दे रहा हूँ। बहुत साधुवाद, आपका प्यार मिला मुझे, आपका आशीर्वाद मिला। जोरदार तालियां आप बजा सभी को दीजिएगा। बहुत 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 साधुवाद। तो क्या अभी करूं? एक और। मेरा फोन दे दो भाई। इस गीत को सुनाने से पहले मैं बता दूं कि आज जो दौर चल रहा है, जब देश में संविधान बदलने की बात हो रही हो, क्या मैटर हो गया? क्या मैटर हो गया? आदरणीय मनोज अंतानी जी हैं हमारे बीच में, इनका बहुत साधुवाद। इस मन से स्वागत करती हूँ। और साथ में हमारे आदरणीय संतोष जी हैं, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। और अभी आपका आदेश हुआ है कि मैं एक और गीत सुनाऊं, मैं आपके बीच रखती हूं। उसके पहले मैं बता दूं, ये गीत मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये सिर्फ गीत नहीं है, ये सवाल है। ये बाबा साहब के प्रति जो हमारी उत्साह है वो है। मैं आपके बीच वो गीत रखने से पहले मैं बता दूं कि आज जो दौर चल रहा है हमारे देश में, जब संविधान बदलने की बात हो रही हो और हमारे बुद्धिजीवी लोग खामोश हों, तो ये बड़ी सोचने का विषय है, बहुत सोचने का विषय है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब संविधान से पहले वाला दौर देखना पड़ सकता है। और इसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे युवाओं के कंधे पर है, जिसे आपको समझना पड़ेगा। बाबा साहब ने हमारे लिए इतना किया। हेलो चेक पता नहीं कैसे वो लोग होते हैं जो अपनी गाड़ियों बंगलों का और नौकरियों का क्रेडिट भगवान को दे देते हैं कि ये भगवान की देन है। अरे अगर आप पानी भी पीते हो तो आपको याद आना चाहिए कि ये बाबा साहब की देन है। तब मैं कहती हूँ आपको आपका फर्ज दिलाने के लिए ये गीत सुनाती हूँ। प्ले कर दें भैया, ट्रैक प्ले कर दें। अगर याद है फर्ज तो तुम चुका दो, अगर याद है
शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। दोबारा अगर मंच का आदेश होगा तो मैं आपके बीच फिर आऊँगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत उत्तम प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्य आ गई हों तो वो कृपया सभी महिलाएं एक साथ मंच पे जल्दी से आ जाएं। हमारी महिला कार्यकारिणी की महिलाएं अगर आ गई हैं तो जल्दी से मंच पे आ जाएं। मैं पिछले लगभग 50 वर्षों से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस मेले में आए हुए तमाम साथियों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, इंकलाब जिंदाबाद। आप लोग कैसा सुनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा दो तो मुझे लग जाए मैं जिंदा लोगों के बीच हूं। अन्यथा देखो, मैं पहले कवि था, एज ए कवि आप लोगों ने बहुत सुना। गाजियाबाद वालों आपने 4-5 बार मुझे बुलाया, मैंने कविताएं सुनाई। एज ए पत्रकार आपने बुलाया, एज ए वक्ता आपने बुलाया। एज ए वक्ता आप कैसा सुनेंगे मैं देखता हूं। सामने जो हमारे सीनियर सिटीजन बैठे हैं, आरपी सिंह साहब, बाबूजी, शेर सिंह जी, जिनकी उंगली पकड़ करके हमने चलना सीखा है, मैं तमाम लोगों का साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और इस डॉक्टर अम्बेडकर जन्म उत्सव समिति की जो इस बार समिति है, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव है, उन तमाम लोगों का साधुवाद, क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरत शाम सजाई। मैं अपने पूर्व के वक्ताओं में खास तौर से वंदना जी, जिन्होंने इतने खूबसूरत गीत आपको सुनाए, उनसे पूर्व में अपेक्षा रंगारे, जिन्होंने बहुत खूबसूरत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बातें आपके बारे में उनके बताई। मैं तमाम साथियों का आभार, और जो नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने यहाँ पर बहुत खूबसूरत नृत्य की प्रस्तुति की, उनका सबका साधुवाद, सबका आभार। अच्छा, एक बात बताइए आप जरा, मैं देश भर में जाता हूं, सुबह भी मेरी 6 बजे की फ्लाइट है, गोरखपुर जाना है। कल गोरखपुर दिन में प्रोग्राम है, शाम को शाहजहांपुर में है। अब मुझे बताइए, भाषण सुनना चाहते हो या कविता सुनना चाहते हो? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, कविता सुनना चाहते हो? पहले थोड़ा सा भाषण सुना देता हूं, फिर कविता सुना देता हूं, 15-20 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। अच्छा, भाषण सच्चा सुनना चाहते हो या झूठा सुनना चाहते हो, ये भी बता दो। झूठा, सच्चा, ट्रू? क्योंकि मैं सच्चा बोलता हूं तो लोग फिर लट लेके मुझे ढूंढते हैं, कहां है राहुल नागपाल, ऐसे बोल के चला गया। तो इसलिए मैं आजकल मंचों पर कम दिखाई देता हूं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर ज्यादा दिखाई देता हूं, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। और मैं कबीर का वंशज हूं, मैं भी सच नहीं बोलूंगा तो फिर कौन सच बोलेगा? मैं कहता हूं कि हक और हकूक की हिमाकत की है हमने, हक और हकूक की हिमाकत की है हमने। हाँ, अगर ये बगावत है तो बगावत की है हमने। हाँ, ये अगर बगावत है तो बगावत की है हमने। मैं उस दौर में खड़े होकर के बोल रहा हूं, और आप उस दौर में बैठ करके सुन रहे हो, जिस दौर में इस मुल्क को एक रंग में रंगने की बात की जा रही हो, जिस दौर में इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही हो। तो मैं सोचता हूं, तब मैं पूछता हूं अपने आप से कि वो कौन लोग थे कि जब 1990 और 1985 के आसपास इस देश के अंदर रामलला की ये लेकर के रथ यात्राएं निकाली जा रही थी और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना दिखाया जा रहा था, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई में मंडल को जिताया और कमंडल को हराया? वो कौन लोग थे? वो किस मिट्टी के बने लोग थे? कि आज वो लोग नहीं है, कि आज वो लोग नहीं है जो कमंडल को हरा करके मंडल को जिता सके। है वो लोग, लेकिन हो क्या रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। गाजियाबाद वालों, बात थोड़ी कड़वी है, मैं गुदगुदी वाला भाषण भी सुना सकता हूं, मैं भी कह सकता हूं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है प्रधानमंत्री क्या, एक एमपी की सीट भी जीतने वाले हैं। इसलिए मैं कड़वी बात कहता हूं, क्योंकि कड़वी दवाई आराम करती है, आपको फायदा पहुंचाएगी। झूठ में बोल नहीं सकता, और सच को आप सुनने की और स्वीकार करने की आदत डालनी पड़ेगी। तब कहता हूं आरपी सिंह बाबूजी, आपका जीवन बहुत लंबा है, आपने बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं। मैं कहता हूं, क्या वो लोग आज जिंदा नहीं है जो इस युद्ध में जो लोग इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू कर देना चाहते हैं, जो लोग इस देश के अंदर संविधान को जला करके मनुस्मृति को लेकर के आना चाहते हैं, जो इस देश के संविधान के प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इसको खत्म करके मनुस्मृति को लागू कर देना
चाहते हैं और हम और हमारे लोग, हमारे नेता खामोशी से तमाशा देखे तो फिर सवाल बनता है। फिर राहुल नागपाल को गाजियाबाद के इस प्रांगण में खड़े होकर के बोलना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचार की, बुद्ध कबीर नानक रैदास की विचार की का कत्ल हो रहा है और हमारे नेता खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। तो इस कत्ल के जिम्मेदार वो हैं और मैं भी हूं। इसलिए मैं तो अपने हिस्से का काम कर रहा हूं, आप भी अपने हिस्से का काम करिए। सोचिए जरा, चलिए थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं आपको। जब 1985 और 1990 के दशक में, मैं तो एक बात और कहता हूं, मैंने कहा कि जरा बताइए 1925 में आरएसएस बनी, कब बनी? 1925 में बनी आरएसएस। जब आरएसएस 1925 में बनी तो उसके एजेंडे में हिंदू राष्ट्र नहीं था, राम मंदिर नहीं था। 1949 में राम मंदिर की जगह पर राम की मूर्ति रखी गई अयोध्या में। उस समय पर एक भी कार्यकर्ता मूर्ति रखने वालों में नहीं था। 1952 में जनसंघ बना, उसके एजेंडे में राम मंदिर और हिंदू राष्ट्र नहीं था। 1964 में बजरंग दल बना, उसके एजेंडे में हिंदू राष्ट्र और राम मंदिर नहीं था। 1980 के दशक तक आते आते ऐसा क्या हो गया कि जब भारतीय जनता पार्टी बनी, जिनकी आज पूरे बहुमत की सरकार है, कि उनके एजेंडे में भी राम मंदिर और हिंदू राष्ट्र नहीं था। उनके भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में भी क्या था? समता, स्वतंत्रता, भाईचारा था। लेकिन 1988 और 1989 आते आते क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे में राम मंदिर और हिंदू राष्ट्र आ गया? तो फिर सोचना पड़ेगा क्यों आ गया। शायद इसलिए आ गया कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचार की उस समय की सरकारों ने दबा करके रखी, वो कहीं ना कहीं काशीराम के रूप में जन्म ले रही थी। वो कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचार की रामविलास पासवान के रूप में जन्म ले रही थी, लालू प्रसाद यादव के रूप में जन्म ले रही थी, और मंडल की बात हो रही थी। और उस समय जब मंडल की बात होने लगी तो मंडल को काउंटर करने के लिए कमंडल की राजनीति हुई, और कमंडल की राजनीति को जीवित करने के लिए इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति को बोलते हुए अपने एजेंडे में उन्होंने क्या करा? उन्होंने राम मंदिर और हिंदू राष्ट्र को शामिल किया। 1988 में जिन लोगों ने हिंदू राष्ट्र का सपना देखा, 1989 में जिन लोगों ने राम मंदिर की बात कहनी शुरू की, और देश भर में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते करते जिन लोगों ने इस देश के अंदर रथ यात्राएं निकाली लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में, आज वो लोग सत्ता में बैठे हैं, लेकिन वो उस समय कामयाब नहीं हुए। क्यों? उस समय मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई में कमंडल जीता, मंडल जीता, कमंडल नहीं जीता। क्योंकि उसको हराने में कौन थे? लालू प्रसाद यादव थे, कांसी राम थे, मायावती थी, लालू प्रसाद यादव के वो तमाम साथी शरद यादव थे, वो तमाम लोग थे, अजीत सिंह थे, जिन्होंने कमंडल की लड़ाई मंडल वर्सेस में जीती। आप मुझे बताइए आज उनके बच्चे कहां खड़े हैं? आज अजीत सिंह का बेटा कहां बैठा है? बताओ जरा, वो मंडल में है या कमंडल में? आप जरा बताओ मुझे कि आज लालू प्रसाद यादव का तीसरा चौथा बेटा कहां है? आज जरा बताइए मुझे। जिन लोगों ने मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई में मंडल को जिताया, कमंडल को हराया, उनकी दूसरी पीढ़ी आज राम मंदिर बनवाने की खुशी में लड्डू बांट रही है। अगर आज देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बन रहा है और हिंदू राष्ट्र आ रहा है तो वो किसी और की वजह से नहीं आ रहा, हमारे नालायक नेताओं की दूसरी पीढ़ी की वजह से आ रहा है। ये सच्चाई है, ईमानदारी है, इसको स्वीकार कर लीजिए। लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। मैं तो उदाहरण के साथ बता रहा हूं ना, मेरी बात कड़वी लगती है। जिस काशीराम ने सपना देखा था घर लौट करके नहीं जाऊंगा, जिस काशीराम ने सपना देखा था कि मैं क्या नाम है अपने परिवार को राजनीति में नहीं लाऊंगा, जिस बहुजन समाज पार्टी के बायलॉज में लिखा था परिवार और राष्ट्रीय अध्यक्ष से संबंधित लोग राजनीति में नहीं होंगे, आज वो बसपा कहां खड़ी है ये तमाम लोगों को पता है। आज जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मेरी बात बुरी और कड़वी लग सकती है, हो सकता है आप भी लोग मुझे दोबारा ना बुलाओ, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं ईमानदारी के साथ में कि जब मिशन मूवमेंट बर्बाद हो रहा था, राजनीति बर्बाद हो रही थी, जब हमारी बेटियों का बलात्कार हो रहा था, हमारे घरों में आग लगाई जा रही थी, दलितों में भी खास तौर से मैं कहता हूं चमारों को चुन चुन करके राजनीति से बेदखल किया जा रहा हो, उस समय पर राहुल नागपाल खड़े होकर के गाजियाबाद में बोल रहा था कि मेरे समाज के हकूक लूट रहे हैं और मेरे देश के मेरे समाज के नालायक नेता खुद को, अपने परिवार को, अपनी संपत्ति को बचाने में लगे हैं। इस समय पर राहुल नागपाल खड़े होकर के बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? मैं भी मेरे पास तो अभी भी सांसद का चुनाव लड़ने का ऑफर था, इससे पहले भी दिल्ली गवर्नमेंट में मुख्य क्या नाम है एमएलए का चुनाव लड़ने का ऑफर था, नहीं गया ना। मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे यहीं खड़े होकर के कबीर की तरीके से बोलना है, कभी तुम्हारे दरवाजे बोलना है, कभी उसके दरवाजे बोलना है। अगर सब लोग एमपी एमएलए बनने की दौड़ में लगे, मेरे खाते में 270 रुपए
बाबूजी किराया देंगे, घर चला जाऊंगा, मेरा क्या सीबीआई और ईडी बिगाड़ेगी। अरे जो हजारों करोड़ की जिन लोगों ने संपत्ति बना रखी है, ईबीआई और सीडी का उनको डर होगा। तो मैं ये इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये जो फूले अम्बेडकर ये आंदोलन है, ये आंदोलन को जीवित रखना है और ये आंदोलन नेताओं के भरोसे नहीं है, आप लोगों के भरोसे है। एक बार अपने लिए तालियां बजाइए, और वो इसलिए बजाइए क्योंकि ये जयंती हम बन रही है तो किसी नेता एमपी एमएलए की वजह से नहीं बन रही है। ये जयंती इसलिए बन रही है क्योंकि ये बाबूजी बैठे, आप तमाम लोग बैठे, हमारे युवा साथी बैठे, छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं। हमने अपनी पीढ़ियों को तैयार किया है और यही काम करना है। ये आंदोलन नेताओं के भरोसे नहीं चलेगा, ये आंदोलन हमारे फूले अम्बेडकर विचार के लोगों की वजह से चलेगा। हमारे सामाजिक संगठन कमजोर हुए, उसका फायदा हमारे नेताओं ने उठाया। आप देखिए, बताइए मुझे जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत है कि अगर कल को आरएसएस प्रमुख ये कहे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना है तो वो 1 मिनट में इस्तीफा देगा, दूसरी मिनट नहीं लगाएगा। ये हिम्मत नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि उनके सामाजिक संगठन मजबूत है। प्रधानमंत्री संसद भवन में मत्था टेके ना टेके, लेकिन नागपुर में जाकर के मत्था टेकता है। ये सच्चाई है। लेकिन हमारे नेता ऐसे बेलगाम हुए, वो किसी की सुनते ही नहीं है, बस अपनी मनमानी चला रखी है। तो नेताओं को थोड़ा सा चाबुक रखिए। लोग मुझसे कहते हैं भाई साहब कभी आप इसके पक्ष में बोल देते, विरोध में बोल देते हो। मैं कहता हूं, मैंने कहा मैं अपने नेताओं को झाड़ पूछ करके रखता हूं, उनको रास्ता दिखाता हूं, ये रास्ता सही है, ये फूले अम्बेडकर की रास्ता है, यही रास्ता है हमारे कल्याण का। इससे भटकोगे तो फिर ध्यान रखना, ये वही समाज है। मैं नाम लेकर कर रहा हूं, गाजियाबाद में खड़ा हूं और गाजियाबाद के लोग भली बात ही जानते हैं। उत्तर भारत का आम चुनाव बीपी मौर्य के नाम से जीना जाता था। उत्तर भारत का आम चुनाव बीपी मौर्य के नाम से जीता जाता था, लड़ा जाता था। जब बीपी मौर्य ने गद्दारी की, बीपी मौर्य को सुनने के लिए 1-1 लाख लोग आते थे। लेकिन जब बीपी मौर्य अपने रास्ते से भटके तो जब वो 2003 में मरे थे तो 200 आदमी उनके साथ नहीं थे। ये ध्यान रखना, जो लोग अपने आप को खुदा समझ करके बैठने के हम सदा जीवित रहेंगे। मान्यवर साहब कांशीराम मरने के बाद भी मान्यवर साहब कांशीराम है। बाबा साहब 125 आज 133वीं जयंती पर भी 100 बाबा साहब है। जो लोग खुदा समझ करके बैठे, मैं कहता हूं कि तुम नहीं रहोगे। अपने रास्ते को बदलिए, समाज के दुख दर्द में शामिल होइए। बहन बेटियों के जो बलात्कार, शोषण, अत्याचार हो रहे उनमें आकर के शामिल होइए और युवा को मौका दीजिए, तब जाकर के फूले अम्बेडकर आंदोलन बचेगा। और ये अम्बेडकर की जयंती मनाने का जो मकसद है, ये तभी सार्थक होगा कि तब आप मुखर होकर के बोलना सीखोगे, तब आप मुखर होकर के बोलना चाहोगे। और नेताओं की गर्दन में चाबुक डाल करके, ये नेताओं के अकॉर्डिंग तुम मत चलिए, नेता तुम्हारे अकॉर्डिंग चले, और तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं, फूले अम्बेडकरी विचार के आंदोलन के अकॉर्डिंग चले। तो ये बात मुझे आपको इसलिए कहनी थी क्योंकि ये बात महत्वपूर्ण है। अब आप लोग कविता सुनना चाहते हो तो एक छोटी सी कविता है, वो भी मैं आपको सुना देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं पानी पी लेता हूं। एक बार दोनों हाथ खड़े करके आप लोग तालियां बजाएं, फिर मैं आपको मेरे अंदर का, मैं अक्सर आजकल भाषण ही दे रहा हूं, आपने देखा होगा कविताएं पीछे छूट गई कहीं ना कहीं। तो एक छोटी सी कविता, बैठ जाओ सब लोग, उठ करके जाओगे तो फिर देख लेना काम खराब हो जाएगा, और जो जाना चाहते वो चले जाए। एक छोटी सी कविता मैं सुना देता हूं, और वो इसलिए सुना देता हूं कि वर्तमान समय में ये कविता थोड़ी सी हिट हो गई। मैंने लिखी कभी मस्ती में ऐसे ही, और मुझे पता भी नहीं था कि ये कविता इतनी लोगों के ट्रेंडिंग में आ जाएगी। सुनिए, मेरे पास देश भर के फोन आते हैं कि भैया बुद्ध कथा बाबा साहब की जयंती मनाने की सरकार अनुमति नहीं दे रही है। सबको पता है, रोज किसी न किसी के पास फोन आता है कि जयंती की परमिशन सरकार नहीं दे रही है। ऐसे में मैं क्या कहता हूं, मैंने जो कहा वो आप सुनिए जरा, कि बुद्ध की, अब थोड़ा सा मन बना लो आप, 2 ही मिनट आपके बीच में हूं, कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, किसी परमिशन की जरूरत नहीं है हमें जयंती मनाने के लिए, क्योंकि देश हमारा मूल निवासी है। तब कहता हूं कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, और हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं। ताली बजाओ एक एक आदमी, कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, हमसे ऊपर तुम्हारी
हुकूमत नहीं। और अगली दो पंक्ति अगर ठक से लगे तो मुझे बदले में ताली देना, लेकिन जब पहले सुन लो उसके बाद देना, जल्दबाजी मत करना। कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं। और तेरे मंदिर तुझे सब मुबारक रहे, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं। बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं। और चार पंक्ति इसी तेवर में सुनिए। क्या तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम। बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास की वैचारिकी के लोग, जो बाबा साहब ने हजारों साल की गुलामी काट करके आपको आजाद कर दिया, शेर बना दिया। अब किस बात की गुलामी भाई? क्या तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम, छोड़ दो आदतें सब सलामी की तुम। और बुद्ध के शेर हो तुम, दहाड़ा करो, हो कोरे गांव की एक निशानी सी तुम, हो कोरे गांव की एक निशानी सी तुम। और चार पंक्ति अंतिम इस कविता की मैं आपको सुना रहा हूं। ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम। ये कहते हैं सब हिंदू, सब हिंदू, सब हिंदू। जब चुनाव आता है तो सब हिंदू, और चुनाव होते ही तू चमार, तू खटीक, तू जाट, तू गुजर। का हिंदू कौन है? हिंदू कोई नहीं साहब, ब्राह्मण श्रेष्ठ। तब मैंने कहा कि ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम, और हमको हिंदू तो बिल्कुल बताओ न तुम। और बुद्ध की राह के हम राही है सब, बुद्ध के धम्म से भटकाओ न तुम, बुद्ध के धम्म से भटकाओ न तुम। आपने बहुत अच्छा सुना। और बस एक शेर मैं आपके लिए पढ़ता हूं कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, न झूठे रिश्ते रखते हैं, न झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं। आपने कहा कि आजकल लोग मेरे बारे में बहुत कुछ लिख जाते हैं, और ऐसे ऐसे लोग लिख जाते हैं जिनकी पूरी फाइल मेरे पास रखी है। लोग ये हमारे सारे ग्रुप के साथी कहते हैं भैया तुम्हारे बारे में किसने ट्वीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं कह रहा छोड़ो, कोई बात नहीं है। 22 साल का मेरा सामाजिक कैरियर का आंदोलन है। 22 साल मुझे जय भीम करते हो गए, मेरी उम्र 42 साल हो गई, इनकी उम्र 20 साल नहीं है। इनको क्या कहूं मैं बच्चों को? तब कहता हूं कि लहजे में बदजुबानी, लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते बिगड़े वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। राहुल नागपाल ने तो 10 बार संसद भवन में खड़े होकर के कविताएं सुनाई। देश के 22 राज्यों में 1000 से ज्यादा रात कविताएं सुनाई, तब जाकर के राहुल नागपाल बनाए। मेरे जैसा बनने के लिए 1000 रात जगना पड़ेगा। और लोग हमसे कहते हैं कि भाई साहब आजकल आप राजनीतिक टिप्पणियां बहुत करते हो। मैंने कहा एक बात बताओ कि जब हम पैदा हुए थे, चलो मैं थोड़ा सा मन में आ गया हूं तो सुना देता हूं, कि जब हम पैदा हुए थे ना तो माँ का घाघरा नीला था। सिंह साहब, जब राहुल नागपाल पैदा हुआ था चंद्रेश भाई, तो माँ का घाघरा नीला था। जब अपन ने स्कूल जाना शुरू किया तो हाफ पैंट नीला था। शेर सिंह जी कहाँ हैं? चले गए क्या? चले गए। उन्होंने मेरे साथ पार्लियामेंट में बहुत सारे कई साल याचना की है। हाँ बैठे हैं, देखिए कि जब पैदा हुए थे तो माँ का घाघरा नीला था, जब स्कूल जाना शुरू किया तो हाफ पैंट नीला था, और
जब 18 साल की उम्र में झगड़ा हुआ और जब लड़ने के लिए लट चाहिए था तो जिस संगठन के बैनर तले लड़े उस समता सैनिक दल का झंडा नीला था। और 18 साल की उम्र में पहली बार जब वोट किया तो उस पार्टी का रंग नीला था। और जब मरेंगे तो कफन नीला होगा, नीले के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, ये याद रखना। मंगू सिंह जी हमारे बड़े अच्छा, उनका संचालन बहुत रहा, हमारे पुराने साथी भी हैं, तो इसलिए कहता हूं कि नीले से गद्दारी मत करना। जिसने नीले से गद्दारी की ना, नीले में हल्का सा भगवा मिला, बस काम खराब होगा। ये भगवे से दूरी बना के रहो। तो मैं बस एक छोटी सी कविता आपके सामने, तमन्नाओं में तमन्ना आप लोगों ने कहा, मैं सुनाता हूं, सुनिए। कि कहीं अधिकार की बातें और कहीं सत्कार की बातें, और वहां क्या खूब लिखी है भीम ने प्यार की बातें। और यूं ही आसान नहीं पाया मैंने सम्मान जीवन का, कहीं संघर्ष के वो दिन, कहीं संघर्ष की रातें, कहीं संघर्ष के वो दिन, कहीं संघर्ष की रातें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बेटे की मृत्यु हुई, राजेंद्र अम्बेडकर की। तो उनके भाई भाग करके आए, उन्होंने कहा कि भीमा कहाँ जा रहा है? कि मैं लंदन जा रहा हूँ। तो बाबा साहब ने कहा, उन्होंने कहा आनंद ने कि तेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। तो बाबा साहब ने कहा कि उस बेटे का दाह संस्कार तुम कर देना, अगर मैं लंदन नहीं पहुंचा तो गांधी एंड कंपनी इस देश के 16 करोड़ अछूतों का दाह संस्कार कर देगी। मैं एक बेटे के लिए इतने बेटों को नहीं मार सकता। वहां से आप ये 4 पंक्ति निवेदित करता हूं, सुनिए। कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। आपकी तालियां देखता हूं, देखिए मैं जो सुना रहा हूं, बस ये मैं जो सुना रहा हूं उसको सुन लो। कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है, और बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारो, इसे जाने न दो पीछे, इसे आगे ले जाना है, इसे जाने न दो पीछे, इसे आगे ले जाना है। और वो खास पंक्तियां जिनका आप तमाम लोगों को इंतजार है वो पढ़ता हूं, सुनिए। एक बार हम एक कवि सम्मेलन से लौट रहे थे तो हमसे पूछा कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, रोड है, सब कुछ है, और क्या तमन्ना है तुम लोगों की? तो मैंने तमन्नाओं में कही 4 पंक्तियां कहने की कोशिश। धन्यवाद। अरे बाबूजी मेरे बब्बर शेर, थैंक यू। अभी मैं बहुत जिंदा हूँ, तुझे जिंदा रखूंगा। नहीं, आप जब तक जिंदा हो तब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन आप नहीं रहोगे हम अपने आप मर जाएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि जिसके ऊपर छत्र छाया नहीं होती वो छोटे पौधे हमेशा सूख जाते हैं, ध्यान रखना। बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं वो पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सुनिए। कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। गाजियाबाद वालों, आपने 100 बार ये कविता सुनी होगी और YouTube पर ये कविता कई मिलियन लोगों ने देखी है। मैं कहता हूं कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। क्या तमन्ना बाकी है बाबा साहब के बेटे बेटियों की? कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। तालियां इतनी कमजोर हैं। देखो मेरा कुछ नहीं है, बाबा साहब की जयंती पर कविता सुना रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो सोच लूंगा राजघाट पे ही सुना रहा था। लिहाजा जिंदा हो तो जिंदा दिखा करो। एक बार दोनों हाथ खोल के ताली बजाओ तो मुझे लगेगा आप हो। हाँ, अब देखो मैं ये तो नहीं कह सकता, अब ये जो होता तो कोई कह देता कि माता रानी पाप दे दी, ताली बजाओ। अब माता रानी होती तो पाप देती, लेकिन बाबा साहब है, ये कुछ ना कुछ तुम्हें जो दिया है ये वापस जा रहा है, इसके लिए ताली बजाओ अगर ये जिंदा रखना है, जीवित रखना है तो। सुनिए कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। और सोचो कि अगर ऐसा हुआ कि बाबा साहब की फोटो नोटों पर छपी तो क्या होगा? जो लोग रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्ति का अंगूठा तोड़ के चले जाते हैं, चश्मा तोड़ करके चले जाते हैं। मंगू सिंह जी फिर तो दिवाली के दिन थाली में रख के पूजा क्या करेंगे? अरे बारे बाबा साहब करेंगे ना दिवाली के दिन पूजा? फिर मैं पूछूंगा आप कितने नोटों में आग लगाओगे जरा बताओ। अच्छा, मैंने एक कविता सुनाई पार्लियामेंट में,
तो वहां पर थावरचंद गहलोत उन दोनों मिनिस्टर हुआ करते थे और रामविलास पासवान वगैरह सारे लोग आ गए। वो वीडियो पड़ा यूट्यूब पर, तो मेरी पीठ थपथपाने लगा, राहुल जी आपकी कविता बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत सुनते हैं। मैं कहा गहलोत साहब मोदी जी की वजह से झूठ बोले, तुम भी सुनते हो चुप चुप के। तो मैंने कहा कि नहीं साहब, वो हमारे साथी उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ, अच्छा आइए, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो मैंने कहा कि लोगों ने कहा कि बाबा साहब की फोटो नोटों पर आएगी तो मुन्नी के कोठों पर लुटाई जाएगी, शीला के गानों पर लुटाई जाएगी, तो फिर बाबा साहब का अपमान होगा। तो मैंने कहा उस दिन कि अगर ऐसा हुआ कि बाबा साहब की फोटो नोटों पर छपी और मुन्नी के कोठों पर लुटाई गई, ये बात ध्यान से सुनना, महिला शक्ति ध्यान से सुने, और जब मुन्नी के ऊपर लुटाई जाएगी, मुन्नी नाचते नाचते थक जाएगी, अपने घुंघरू खोलेगी, नीचे से नोट उठाएगी, बाबा साहब की फोटो देखेगी तो आंखों में आंसू लाकर के इतना जरूर कहेगी कि हे नारी के मुक्तिदाता आने में इतनी देर क्यों लगा दी। और उस दिन के बाद में मुन्नी घुंघरू नहीं बांधेगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी लिखाएगी और बाबा साहब के रास्ते पर चलेगी। तब कहता हूं कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है, और दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहे बाबा, दीवानों भीम को देनी यही सौगात तो बाकी है। दोनों हाथ खोल के, तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है, दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहे बाबा, दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है, दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धा, जय मूल निवासी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार राहुल नागपाल जी, आपने जोश भर दिया, बहुत बहुत आभार आपका। और आप एक कॉल पे आए उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। उनकी बात सुनकर के एक शेर याद आ गया मुझे, एक टहनी कभी पतवार बनती है, एक टहनी कभी पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक कर अंगार बनती है, एक टहनी कभी पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक कर अंगार बनती है, रौंदी गई जो सदा बेबस समझकर, वही मिट्टी एक दिन में नार बनती है।
भीमराव रामजी अंबेडकर के रूप में हमें बाबा साहेब को दिया, ये उस प्रकृति का ही कमाल था कि जब ज्योतिबा फूले जी चले जाते हैं, ज्ञान की ज्योति एक तरफ बुझ जाती है, तो उसकी मशाल जलाने के लिए वो बाबा साहेब के रूप में हमें ये इस संसार में ज्ञान का प्रतीक दे देते हैं। तो ये नाटक ज्योतिबा फूले जी जो बाबा साहेब के गुरु माने जाते हैं, बाबा साहेब ने उन्हें गुरु कबूल किया है, गुरु माना है, उन्हीं की प्रस्तुति, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। हेलो हेलो हेलो, मेरा माइक नहीं चल रहा। हाँ चलो ऐसे मारते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई हम ब्राह्मणों की दावत में आकर खाना खाने की? तू शूद्र है, शूद्र, नीच जात का है। तू जैसी जात वालों से, हम बड़ी जात वालों से कोई वास्ता नहीं। अब जैसे ही हमारा थूक है ना, वैसे ही है तू जैसी जात वालों की औकात। चला चला यहां से चला। दावत अशुद्ध करती, फिर से इसे शुद्ध करना पड़ेगा। सही कह रहे हो, तू अभी तक यहीं खड़ा है। चला चलो, तुम भी चलो, दोबारा से इस दावत की शुद्धि करनी पड़ेगी। चलो चलो, यानी कहां से आ जाते हैं ये लोग। क्या है उसका दोष, वो मूर्ख क्यों जन्मा इस जाति में। पल पल मन में कैसी चिता जले, आत्मा जले, आत्मा जले, आत्मा जले। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? जानती हो सावित्री, आज मैं अपने ब्राह्मण मित्र के ब्याह में गया था। वहां मित्रों के कुछ दोस्तों ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया कि ये कहकर कि मैं छोटी जाति का हूं। मेरा इतना अपमान किया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। ये सोच सोचकर मेरे मन में कई सवाल उठे जिनका मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला सावित्री। सो तो है जी, ये बड़ी जात वाले हम छोटी जात वालों को कुछ नहीं समझते। नहीं सावित्री, इस अपमान और इस भेदभाव पर अगर कोई कार्य नहीं किया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इस भेदभाव में जलती रहेंगी, पलती रहेंगी। हमें अपने आत्मसम्मान पाने के लिए संघर्ष करना होगा सावित्री। लेकिन वो कैसे? हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, हथियार उठाने होंगे, लेकिन तलवार नहीं, बंदूक नहीं, बल्कि ध्यान, विचार और सही शब्द। और ये ध्यान, विचार, सही शब्द हमें केवल और केवल शिक्षा के बल पर मिल सकते हैं सावित्री। शिक्षा? कौन देगा जी हमें शिक्षा? ये भट्ट पुरोहित सनातनी ब्राह्मण तो हमें शिक्षा देंगे नहीं। भला ये अपने हाथों से हमें ये हथियार कैसे उठाने देंगे? नहीं सावित्री, हमें उनके सहारे की बैसाखी क्यों बनना है? हमें खुद को शिक्षित करना होगा, और सबसे पहले मैं तुम्हें शिक्षित करूंगा। मुझे? हाँ तुम्हें, क्योंकि मैं ये अनुभव करता हूं कि जो स्त्री पूरे घर को चलाती है वो शिक्षा से कोसों दूर है। अरे इन लोगों ने हाथों से कॉपी किताब कलम छीनकर बस उन्हें चोरे चौके तक समटा दिया है। अरे वो लोग नहीं चाहते सावित्री हम किसान शिक्षा पाए, वरना उनकी बनाई व्यवस्था को उलट पुलट कर देंगे। वो लोग डरते हैं हम सावित्री। जैसे एक दिए से सैकड़ों दिए जलाए जा सकते हैं, अंधेरे को दूर किया जा सकता है, वैसे ही शिक्षा के बल पर इन लोगों को, इन बच्चों को एक नवजीवन मिल सकता है सावित्री। तुम्हें अपने साहस और धैर्य के साथ इस काम को उसकी मंजिल तक पहुंचाना होगा सावित्री। तो फिर चलिए। कहा? मुझे पढ़ाने। चलो। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का
गिरते गिरते संभलता है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का। बहुत अच्छा लगता है आज कि मेरे हाथों में कापी हैं, किताबें हैं, जो मुझे यह एहसास कराती हैं कि मैं आ से अनपढ़ नहीं, सा से शिक्षित बन चुकी हूँ। कहते हैं किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, किंतु मुझे शिक्षित करने के पीछे मेरे पति ज्योतिबा फूले जी का हाथ है। मैं भी स्वाभिमान और अभिमान के साथ ही कह सकती हूँ कि मैं शिक्षित हूँ और बच्चों को शिक्षा की ओर ले जा रही हूँ। हाँ चलो 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 दीपू, मोहन, कविता, सावित्री ताई के पास पढ़ने चलते हैं। हाँ चलो चलो सावित्री ताई, सावित्री ताई। अरे दीपू, मोहन, सुनीता, कविता, तुम लोग यहाँ कैसे? सावित्री ताई, हमसे पढ़ना है। मुझसे पढ़ना है? हाँ हाँ। अब हमें बड़े पाव की ठेली नहीं लगानी, अब हमें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। मुझे कांदे पोहे की ढेली नहीं लगानी, मुझे पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनना है। मुझे माँ के कामों में हाथ नहीं बटाना, मुझे एक अध्यापका बनना है। मुझे घरों में काम नहीं करना, मेरे को एक डॉक्टर बनना है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग अब पढ़ना चाहते हो और मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी। चलो अब उधर खड़े हो जाओ। आ से अनार, आ से अनार, बड़े आ से आम, बड़े आ से आम, छोटी ई से मोहन, दीपू, सविता और कविता, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ने आए हैं। क्या पढ़ने आए हो? तू जाके बड़े पाव की ठेली नहीं लगाने क्या? और तू कांदे पोहे की ठेली लगाने क्या? और तू माँ के साथ काम में हाथ नहीं बटाएगी? और तू तो घर जा जाके चौका बर्तन करते, तुम गए नहीं? दादा अब हमें काम नहीं करना, हमें पढ़ना है। पढ़ना है? खबरदार करे तू इस अचूत से पढ़े। चलो यहाँ से। अरे क्यों भगा रहे हो इन्हें? ये तो बस पढ़ने ही आए हैं ना। बड़ी आई, हम बच्चों को पढ़ाएगी। नीच, तू अछूत है, अछूत। तू इन बच्चों से दूर रहा कर, समझी ना? आज के बाद अगर तुम बच्चों को पढ़ाती हुई दिखी ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? यही है तुझ जैसी जात वालों की औकात। बड़ी आई हमारी बिरादरी की बराबरी करने वाली अछूत कहीं की। आज के बाद यहाँ दिखी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चला बड़ी आई, हम बच्चों को पढ़ाएगी। सावित्री, मैं जानता हूं सावित्री, लेकिन रो मत, ये तो शुरुआत है। अरे ये बड़ी जात वाले कीचड़ उछालने के अलावा और कर भी कह सकते हैं। तुम्हें हौसला रखना होगा सावित्री, धैर्य रखो और इस काम को उसकी मंजिल तक पहुंचाओ। डरो मत, हिम्मत करो सावित्री, हिम्मत करो। अरे बेटा ज्योति, अरे देख तो जरा, ये चश्मे को क्या हो गया यार? क्या दिखाइए बाबा। अरे बहू, ये बहू पर कीचड़ किसने फेंका? क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, सावित्री बच्चों को पढ़ाने जा रही थी तो उन बड़ी जात के लोगों ने उस पर कीचड़ फेंकी, पत्थर बरसाए। अरे तो क्या फूल बरसाते हैं? 10 बार कहा तुझसे ये धर्म के चक्कर में ना पड़, मत बन समाज सेवी।
हैं? तूने पूना में स्कूल डालकर, विद्यालय डालकर पूरे ब्राह्मण समाज को अपने दुश्मन बना लिया है। नहीं बाबा, सभी ब्राह्मण नहीं, बल्कि कुछ समझदार ब्राह्मण मेरे साथ भी है। अरे मैंने तुझे स्कूल भेजा था पढ़ने के लिए, ये मास्टरों ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। अगर मैं समाज की बात मान लेता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उसका दंश उसे झेलना पड़ता है, वो काम भी करने पड़ते हैं। अरे अब तक गृहस्थी में दिमाग लगा, बहू को बर्तन भांडे घर का चूल्हा चौका सिखा, इसे धकेलने की क्या जरूरत पड़ी थी? जरूरत थी बाबा, क्योंकि सिर्फ शिक्षा ही हमारे देश और हमारे धर्म को बदल सकती है, और ये तभी हो सकता है जब हरेक को शिक्षा पाने का मौका मिले। मैं आपसे पूछती हूँ बाबा, क्या सिर्फ ब्राह्मणों को ही पढ़ने का अधिकार है, हम शूद्र और पिछड़ों को नहीं? नहीं तो क्यों नहीं? ये सब ब्राह्मणों के बनाए हुए कानून है बाबा। अरे बेटा, ये सब भगवान के बनाए हुए कानून है। बाबा, इसमें भगवान को क्यों घसीटते हैं आप? इस संसार की कोई भी पुस्तक भगवान ने नहीं लिखी। ये सब किताबें तो, ये सब पुस्तकें तो हम मनुष्य की लिखी गई हैं। धर्म पंडितों के अनुसार इसमें कायदे कानून लिख दिए